हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, अब हम लोग जो आपका हाल ही का पेपर हुआ है उसका सलूशन देने वाला हूं और सलूशन इसका करेंगे और देखते हैं कि उसके ग्रामर के पोर्शन में क्या आया है और लिटरेचर के पोर्शन में क्या आया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द सलूशन ऑफ द पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा रहता है आपका पैसेज का। तो पैसेज में देख लीजिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे कि आउट ऑफ डेप्थ आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, यानी कि जो लोग कर्ज से मुक्त हैं, वो लोग खतरों से, सारे खतरों से मुक्त हैं, इज़ लाइक मेनी अदर प्रोवर्ब्स, ठीक है। और इसके जैसे बहुत सारी और भी प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं, फुल ऑफ विजडम, जो कि बुद्धिमानी से भरी हुई हैं। बट द वर्ड डेंजर डज नॉट सफिशिएंटली एक्सप्रेस ऑल दैट, लेकिन यहाँ पर जो शब्द डेंजर दिया गया है, यानी जो खतरा जो दिया गया है, सब डेंजर दिया गया है, वो क्या है, सफिशिएंट नहीं है सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट द वार्मिंग डिमांड्स, जो आजकल की जो डिमांड्स हो रही हैं उसके लिए हम लोग डेंजर शब्द को, ये जो डेंजर शब्द है वो सफिशिएंट नहीं है। टू वन दैट इज इनसेंसिबल, दैट इज नॉट इनसेंसिबल, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि इनसेंसिबल नहीं है। इनसेंसिबल का मतलब चेतन अवस्था में, जिसे कोई शुद्ध नहीं है। ए स्टेट ऑफ डेप्थ इज ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव मिजरी। तो क्या है कि उसके लिए जो स्टेट ऑफ डेप्थ, यानी जो उसके ऊपर, जो सिर के ऊपर कर्जा लदा हुआ है, वो क्या है, इज ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव मिजरी, ठीक है। और क्या है, ये सकारात्मक उसका कष्ट का कारण है, यानी कि जो कर्जा है वो उसके लिए कष्ट का मुख्य कारण है। द सफरर इज एज वन हांटेड बाय एन एविल स्पिरिट। तो क्या है कि जो कर्जे से जो जूझ रहा है, यानी कि जिसके ऊपर कर्जा है, ठीक है, वो ऐसा प्रताड़ित होता है जैसे कि वन हांटेड बाय एन एविल स्पिरिट, जैसा कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, यानी कर्जा जो है बिल्कुल भूत के समान उस पर जड़ा रहता है। जैसे हॉन्टेड का मतलब होता है बच्चों, मतलब जो है जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया हो, यानी जिसे भूत प्रेत डराए। एंड हिज हार्ट कैन नो नीदर रेस्ट नॉर पीस टिल इट कास्ट आउट, और जब तक कि उसका कर्जा जो है उतर नहीं जाता है, तब तक वो ना तो चैन से सो सकता है, ना ही उसे शांति मिल सकती है। बट एज एग्जाम्पल इट इज़ ऑल टाइम्स मोर इंस्ट्रक्टिव देन मेयर बर्ड्स ऑफ माउथ। कह रहा है कि बट एज एग्जाम्पल, लेकिन हम उदाहरण के लिए हम लोग कहें कि ऑल टाइम्स मोर इंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो जो कर्जे का जो समय है, ठीक है, वो क्या है, वो मोर इंस्ट्रक्टिव, शिक्षाप्रद है, देन मेयर बर्ड्स ऑफ माउथ, यानी जो लोग मुंह से कहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं कि ये कर्जा नहीं लेना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आदमी कर्जे में डूबा हुआ है उसके ऊपर क्या बीत रही है, उससे क्या शिक्षा मिल रही है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा शिक्षा मिलती है। क्योंकि क्या होगा, जब कहते हैं, हम लोग कहते हैं कर्जा मत लेना, ये मत करना, वो मत करना, बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति क्या है कर्जे में डूबा हुआ है, आप उससे पूछिए कंडीशन, वो आपको बताएगा, ठीक है। तो ए लिविंग राइटर सेल डिस्क्राइब हिज ओन फीलिंग्स व्हेन बीसेट विद क्रेडिटर्स। कह रहा है कि जो एक राइटर होता है, जो जीवित राइटर होता है, वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से डिस्क्राइब तब कर सकता है जब व्हेन बीसेट विद क्रेडिटर, वो खुद क्या हो, लेनदारों से घिरा हुआ हो, तभी वो बता पाएगा कि जो लेनदारों के ऊपर क्या बीतती है जब खुद वो कर्जे में डूबेगा। यानी कि जो एक राइटर है वो खुद कर्जे में डूबेगा तो क्या करेगा, वो सही से अपनी फीलिंग को बता सकेगा। एंड परहैप्स ही में प्रूव ए बी केम, ए बी कौन क्या कर सकता है, परहैप्स ही में प्रूव, और वो ये सिद्ध भी कर सकता है, ए बी कौन क्या है, एक सिग्नल दे सकता है, गाइडेंस का सिग्नल दे सकता है टू द थॉटलेस वंस, उन लोगों को जो लोग क्या हैं, थॉटलेस हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, हु आर लाइकली टू फॉल इनटू द सेम गल्फ, और वही जो लोग क्या कर रहे हैं कि इस दलदल में गिरते जा रहे हैं, यानी कि कर्जे में डूबते जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें एक राइटर कब बता सकता है, जब वो खुद कर्जे में डूबा हुआ हो। बिसेट का मतलब बच्चों यहाँ पे जो है घिरा होना आता है, घिरा होना, और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, यानी कि जो लोग उधार देते हैं।
तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि व्हाट डज डेप्ट मीन टू अ सेंसिबल पर्सन। तो जो सेंसिबल पर्सन के लिए जो है कर्जे का मतलब क्या है, कर्जे का मतलब क्या है, डेंजर। उसमें पहले साफ साफ ही लिखा है कर्जे का मतलब क्या है, डेंजर। तो इसका हो जाएगा डेप्थ मीन्स डेंजर। क्या हो जाएगा, डेप्थ मीन्स डेंजर। इसका आप चाहे इतना लिख दीजिए कि डेप्थ मीन्स डेंजर। ठीक है, ये पहला आपका हो जाएगा डेप्थ मीन्स डेंजर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इज मेयर बर्ड इज इनफ इंस्ट्रक्टिव टू एक्सप्रेस फुल ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड डेंजर। तो जो कुछ जो मात्र कुछ थोड़े से शब्द हैं वो क्या कर सकते हैं, इनफ इंस्ट्रक्टिव टू एक्सप्रेस फुल ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ डेंजर वर्ड अब दी वर्ड डेंजर। तो मैंने आपको इसमें बताया है कि अभी मैंने पढ़ा है कि जो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इट इज़ एन एग्जाम्पल बट एज एग्जाम्पल इट इज़ ऑल टाइम मोर इंस्ट्रक्टिव देन मेयर बर्ड्स ऑफ माउथ। यानी कि समय जो है वो क्या है, ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसमें नो लिख सकते हैं, नो के बाद लिख के नो मेयर वर्ड्स ऑफ माउथ इज़ नॉट इनफ। ठीक है, आप इतना लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, हु इज़ इन डेप्ट। स्टेट ऑफ माइंड, जो कर्जे में डूबा हुआ था उसकी जो है स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है, उसका दिमाग कैसा हो जाता है। तो जो है क्या होता है, इसका आंसर यहाँ से रहेगा कि ये स्टेट ऑफ डेप्ट इज ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव मिजरी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द स्टेट, ये तो हो ही है, हाउ कैन अ लिविंग राइटर बी मोर इंस्ट्रक्टिव, हाउ कैन अ लिविंग राइटर बी मोर इंस्ट्रक्टिव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ मैन इन डेप्ट। ठीक है, कैसे जो आदमी कर्जे में डूबा हुआ होता है, ठीक है, उसको जो है एक राइटर कैसे अच्छे से समझा सकता है, जब क्या होगा वो खुद व्हेन ही बिसेट विद क्रेडिटर्स। अभी इसमें देखिए, इसमें लिखा है आपका क्वेश्चंस कि हाउ कैन अ लिविंग राइटर बी मोर इंस्ट्रक्टिव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ मैन इन डेप्ट। अभी यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि ए लिविंग राइटर शैल डिस्क्राइब हिज ओन फीलिंग्स व्हेन बिसेट विद क्रेडिटर्स। ठीक है, इतना आंसर आपको लिखना है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फ्रिक्वेंटेड बाय घोस्ट। फ्रिक्वेंटेड का मतलब वही है भूतों के द्वारा कैप्चर होना। ठीक है, भूतों के द्वारा प्रताड़ित होना। अभी मैंने आपको इसमें बताया था, इसका मतलब होता है हॉन्टेड। क्या होता है, हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब भूतों से डरना या भूतों से प्रताड़ित। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ थॉटफुल। अब थॉटफुल का अपोजिट पूछा है, तो थॉटफुल का होता है बच्चों, थॉटफुल का अपोजिट होता है थॉटलेस। आपका इसी में दिया है, अभी दिखा रहा हूँ मैं, इसका होता है थॉटलेस। ये देखिए यहाँ पे है, ये है आपका थॉटलेस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स सिग्नल फॉर गाइडेंस। सिग्नल फॉर गाइडेंस का मतलब बच्चों होता है बी कॉन। इसी में देखिए पैसेज में दिया है, ये देखिए, ये आपका रहा, ये प्रूव अ बी कॉन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में अब देखिए बच्चों, मैंने अपने चैनल पे एक डाला था सोशल मीडिया। ठीक है, द यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये देखिए एक फंस गया। उसके बाद वाई ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट, द ग्रोइंग एक्रोसाइट्स ऑफ ऑन वुमेन। तो मैंने ये जो बताया था वो आपका आ गया है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़ रिगार्डिंग इन एडिक्यूट मैनेजमेंट ऑफ द सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम के लिए आपको लिखना था किसको, एडिटर को। उसके बाद
अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो ग्रामर पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे ये देख लेते हैं। इसमें वन वर्ड पूछा है कि द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन, इसमें कह रहा है टू वन एट अ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि कोई व्यक्ति जब एक ही शादी करता है तो उसे क्या बोला जाता है, इसको उसे बोला जाता है मोनोगेमी। क्या बोला जाता है, मोनोगेमी। ठीक है। और जो व्यक्ति दो शादियां करता है यानी कि बायोगेमी का मतलब होता है टू मैरिज, जिसकी दो शादियां हों उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायोगेमी। और जिसकी बहुत सारी शादियां हों यानी कि दो से अधिक हों उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी, जिसकी यानी कि बहुत सारी शादियां हों, मैनी। ठीक है, मैनी वाइफ्स हों या उसकी। और मिसोगेमी क्या होता है, मिसोगेमी वो व्यक्ति होता है जो कि मैरिज से क्या करता है, हेट करता है, हेटर ऑफ मैरिज। ये क्या होता है, हेटर ऑफ मैरिज। ठीक है बच्चों, ये हेटर ऑफ मैरिज होता है। तो आपको पता चल गया, मोनोगेमी एक शादी करने वाला, बायोगेमी दो शादी करने वाला, पॉलीगेमी बहुत सारी शादी करने वाला, और मिसोगेमी का मतलब होता है शादी से हेट करने वाला या शादी से घृणा करने वाला। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा बी में है, बी वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब है, इसमें फ्रेज दिया है ब्रेकआउट का मतलब पूछा है। ब्रेकआउट का मतलब होता है बच्चों बिगेन। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे होगा बिगेन। ठीक, उसके बाद ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू होना, यानी कि कोई ख़तरनाक बीमारी हो वो शुरू हो जाए तो हो जाती है, तो ब्रेकआउट उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसका मीन्स जो है बिगेन होएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका प्रोहिबिट। क्या हो जाएगा इसका, प्रोहिबिट। फॉरबिड का मतलब मना करना और प्रोहिबिट का मतलब भी मना ही करना होता है। ठीक है, मनाही। उसके बाद बाकी इसके जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट है, तो कौन से करेक्ट हैं इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन से हैं आप देख लीजिए। मिस्टर भाटिया इज़ अवर इंग्लिश टीचर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद ही इज़ वेरी माइजर, ही इज़ वेरी माइजर। तो बच्चों यहाँ पे माइजर ना होकर क्या होना चाहिए, माइजरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइजरली। ही इज़ वेरी माइजरली होता है, ना कि माइजर। तो ये तो हमारा गलत हो गया, यानी ये वाला हमारा क्या सेंटेंस है, ये गलत है। उसके बाद देयर इज़ नो अदर अल्टरनेट। बच्चों अल्टरनेट नहीं होता है, ऑप्शन होता है। अल्टरनेट ना होकर क्या होता है, हमारा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। तो एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया। ही मेड अ ब्लंडर, ही मेड अ ब्लंडर, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी ये वाला सही है और ये वाला सही है। ए और डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ई और डी। बच्चों ही ब्लंडर जो होता है ये क्या रहता है, ब्लंडर ना होकर यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक होगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक होगा। ही मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, ब्लंडर ना होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिस्टेक होएगा। तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत है, ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट। मिस्टर भाटिया इज अवर इंग्लिश टीचर, तो ये तो सेंटेंस सही है। माइजरली वाला, ही इज़ वेरी माइजर, ये तो फिलहाल गलत है बच्चों सेंटेंस। मिस्टर भाटिया इज़ अवर इंग्लिश टीचर, ही इज़ वेरी माइजर। चलिए बच्चों, इसका मैं आपको
जल्दी बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंटोनियम ऑफ क्रिएट। क्रिएट का यहाँ पे जो है पूछा गया एंटोनियम। क्रिएट का मतलब होता है बनाना और डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म करना है, नष्ट करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन जो था इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। द गर्ल सेड टू हर मदर माई प्लेट इज़ एम्प्टी। तो सीधी सी बात है, माई प्लेट इज़ एम्प्टी यानी कि ये जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा? द गर्ल टोल्ड हर मदर, द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट, कैसे बनेगा? द गर्ल टोल्ड, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, टोल्ड करना है, सेड टू की जगह कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगाना है, और माई की जगह हो जाएगा हर, और इज की जगह हो जाएगा बाज। ठीक है, बस ये रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए, ही सेज यानी कि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। तो क्या हो जाएगा? सिंपली ही सेज, सेज के बाद आप दैट लगाइए, और इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। तो प्रोनाउन इसमें आई है, आई का क्या हो जाएगा? ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें आपको कंबाइन करना है। पहला सेंटेंस हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना है, दूसरा भी सिंपल में ही बनाना है, यानी कि दोनों में से कोई एक करना था। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक, जो एग्जामिनेशन है वो अगले सप्ताह शुरू होंगी। इट विल बी हेल्ड इन एग्जामिनेशन हॉल। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं था आपको, सिर्फ और सिर्फ करना था इट की जगह पे आपको एग्जामिनेशन करना था बस। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, और क्या करना था? नेक्स्ट वीक। सेंटेंस आपका हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या इसका सेंटेंस बनता? द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन एग्जामिनेशन हॉल नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से बनता है हमारा सिंपल में। अगला है, द ट्रेन रैन डाउन द इंक्लाइन, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। तो आपको इसमें क्या करना था? आपको यहाँ से बनाना है हैविंग से, हैविंग रन डाउन, हैविंग रन डाउन इंक्लाइन। अब बाकी उसका पूरा सेंटेंस, द ट्रेन अटेंड अ ग्रेट स्पीड। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एज डायरेक्टिव। तो जो है डायरेक्टेड, तो इसमें जो है आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना था। बच्चों मैंने ये आपको पढ़ाया था कि बीना इज़ मोर इंटेलिजेंट देन किरण। तो कुछ नहीं होएगा, इसको आप नेगेटिव बना लीजिए। कैसे बनाएंगे हम लोग? ये हमारा किस में है? कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री में है, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बना लो। क्या बनेगा कि किरण इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज बीना। बस बीना, ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू, तो क्या सेंटेंस बनेगा इसका? डिड ही नॉट टेल यू में तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है? वर यू नॉट टोल्ड, वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम। ठीक, ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको कोई एक सेंटेंस करेक्ट करना था। तो मधु इज़ अ प्राउडी गर्ल। बच्चों प्राउडी कोई शब्द नहीं होता है, प्राउड होता है। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा कि मधु इज़ ए प्राउड गर्ल, मधु इज़ ए प्राउड गर्ल। उसके बाद ही डाइड फ्रॉम कैंसर। तो बच्चों जहाँ किसी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो डाइड ऑफ होता है। क्या होता है? डाइड ऑफ, यानी किसी बीमारी से मरना, तो वो क्या लेता है अपने साथ? ऑफ लेके चलता है। तो ऑफ होगा यहाँ पे, फ्रॉम की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑफ। उसके बाद यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन द वर्ड्स। तो इसमें जो है आपको क्या करना है? होमोफोन्स हैं। तो ये पहला है फ्लोर, दूसरा है फ्लोर। इसका मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है आटा, इसका मतलब क्या होता है? आटा। और इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श। तो आटा का बना लीजिए आप, फ्लोर को बनाना है तो
कतई सिंपल बनाओ कि फ्लोर इज कॉस्टली, फ्लोर इज कॉस्टली, आटा क्या है, महंगा है, ठीक है। और फर्श को बना लीजिए, इस फ्लोर को कैसे बनाएंगे हम लोग कि फ्लोर इज डर्टी, फ्लोर इज डर्टी, छत क्या है, गंदा है, फर्श क्या है, गंदा है। उसके बाद अगला है हमारा पीस, और पीस, इस बच्चों पीस का मतलब होता है शांति, इसका मतलब होता है शांति, और इसका मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। कहते हैं एक पीस दे दो, एक पीस दे दो, वही टुकड़ा होता है उसका मतलब, ठीक है। तो इस पीस को मतलब हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले वाले पीस को, शांति वाले को, आई वांट पीस, आई वांट पीस, मुझे शांति चाहिए, क्या चाहिए मुझे, मैं शांति चाहता हूँ। और इस बाद में आई, वही सेम ही बना लो, आई वांट पीस, आई वांट पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, मुझे ब्रेड का टुकड़ा चाहिए, या मैं ब्रेड का टुकड़ा चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टोरी से। स्टोरी तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी नहीं है स्टोरी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोरी देख लेते हैं। क्या है कि जीवन में शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। तो जीवन में शांति लाने का मतलब है कि इफ़ यू वांट पीस, अगर आप जीवन में क्या लाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट पीस, अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, फिर कॉमा लगा दीजिए, यू हैव टू फ्री फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स। क्या बनेगा कि इफ़ यू वांट टू जीवन में शांति लानी है तो क्या करना है हमें, इफ़ यू वांट पीस, जीवन में शांति लानी है तो क्या करना है हमको, तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो क्या होगा, यू हैव टू फ्री फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स, यू हैव टू फ्री फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ पॉइजन। ये 3 विष क्या है, तो व्हाट आर दीज 3 पॉइजन्स, व्हाट आर दीज 3 पॉइजन्स, कौन कौन से पॉइजन्स हैं ये 3 पॉइजन्स, कौन कौन से हैं, कि हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विष हैं, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां, यानी कि पहले इसे बना लीजिए, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां, यानी कि द अपकमिंग बैड कंडीशंस ऑफ अवर लाइफ, द अपकमिंग बैड कंडीशंस ऑफ अवर लाइफ आर पॉइजन्स, ठीक है, ये जीवन में आएंगी ही। तो these bad conditions will have to come in our life, these bad conditions will have to come in our life, मुक्त भाव से हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो we have to accept these conditions freely, ठीक है। तो इसका बच्चों ये बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 7 वाला, तो इसमें जो है आप देख लीजिए, मैंने लास्ट लेसन का एक लिखाया था पूरा सारे पॉइंट्स, तो उसमें सब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला हमने जो है उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बच्चों मैंने एक इंडिगो चैप्टर भी इसमें डाला है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 वाला हम लोग बात करते हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग क्वाइट अवर लाइफ्स। तो सीधी सी बात है, ये जो है हमारा कौन सा लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से, ये जो है किस पोएम से ली गई हैं लाइंस, कीपिंग क्वाइट से ली गई हैं। और इसके कौन है राइटर हमारे, पैब्लो नेरूडा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया गया कि राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द टाइटल ऑफ द पोएम, तो कीपिंग क्वाइट है और पैब्लो नेरूडा इसके पोएट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द सैडनेस द पोएट इज एल्यूडिंग टू, किस बात की सैडनेस है, तो वही है कि एवरीबडी
इज एवरीबडी इज सिंगल माइंडेड, एवरीबडी इज सिंगल माइंडेड, सभी लोग क्या हैं, सिंगल माइंडेड हैं और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहीं से आ जाएगा कि ये वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इन वाट सेंस डू द लाइन्स रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल। किस, ये जो लाइन्स हैं तो जो मॉडर्न लाइफ की जो लाइफ स्टाइल है किस बात के लिए चैलेंज करते हैं, वही है कि जो है सारे लोग क्या हैं, सिंगल माइंडेड हैं और क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको इसी से लिखना है। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो है मैंने सारे ये लिखाए हुए हैं, दो ये छोड़ के ये दोनों मैंने लिखाए थे, इनका सेंट्रल आइडिया भी आ गया है। तो बच्चों ये जो है, उसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट आंसर्स थे, तो ये तो मैंने लिखाया है आपको सारी चीज़ें। तो बस यहीं तक था। और ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर दीजिएगा।